आज आपके सामने जो केस लाने जा रहा हूँ, ये केस एक अजीब सा केस है, अलग एक केस है, औरत पे ही है। मगर इस केस में ऐसा कुछ हो गया है कि बीवी पर मर्डर का इल्ज़ाम लगा और वो केस लड़ रही है। ये इस तरह से हो गया कि वो शौहर को लेकर के अपने मौसा के यहाँ गई थी और खाना वाना खाने के बाद वो लोगों ने आराम से सब कुछ ठीक ही ठाक था, मगर उसके शौहर को मेंटल कुछ बीमारी थी, वो सोने का शायद गोली खाया करता था। तो वो जो है कुछ ज़्यादा खा लिया और नतीजा ये हो गया कि उसको फिर लेकर के वो लोग अस्पताल गए। अस्पताल में जाने के बाद ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर ने बोल दिया वो बच नहीं पाया। अब इसके बाद उसके घर वालों ने इस औरत पे केस किया, 302 का मामला, और पुलिस इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद जो सच था वो सब सामने आया। मगर वो औरत, वो विक्टिम, चूँकि हमारे यहाँ जो लोग भी आते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास शक्ति नहीं होता है, तो हम लोगों ने फिर उसको भी सपोर्ट किया और जो है डालसा से हम लोगों ने उसकी मदद कराई और केस चलते हुए हालत में अब लास्ट तक आकर पहुंचा हुआ है। और जो है उसकी सास जो बात गवाही में दी और जो कंप्लेन में लिखा हुआ था उससे डिफ़र हो गया, तो उम्मीद है कि वो बच जाए। मगर वो जो है केस को, उस केस में कैसे क्या हुआ, विक्टिम जो है हमारे यहाँ से क्या रिलीफ पाई और कितना उसको हमारे यहाँ से मदद मिल पाया, इसके लिए आप उसकी ज़ुबान से सुने कि हम लोग समाज में लोगों के लिए कितना कुछ कर पा रहे हैं और कितना फ़ायदा पहुंच रहा है लोगों को। और हमारे काम को ज़रूर आप जो है देखिए और देखने के बाद में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट तो ज़रूर करिए, क्योंकि हम लोग जो है कहाँ तक, कितना हद तक हम लोग जो है काम में सफल हो रहे हैं। अगर आप नहीं, अगर हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा। इसलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम समझ नहीं पाएंगे कि हम लोग कितना अपने काम में सक्सेस हैं। धन्यवाद। আমি মীনাক্ষী মণ্ডল, আমার হাজব্যান্ড পাপাই মণ্ডল। আমরা হারোয়া রোড মাসি বাড়িতে এসেছিলাম বেড়াতে। তো সেখানে এসে কিছু ঘটনা হয়েছিল। তার মানে আমার হাজব্যান্ডের একটু মাথায় সমস্যা ছিল। তো সেখান থেকে ও কিছু মেডিসিন খায়, ওভারডোজ হয়ে যাওয়ার জন্য আমার হাজব্যান্ড মারা যায়। মারা গেলে শাশুড়ি কেস করে আমাদের নামে। কেস কামারি করলে খুবই সমস্যায় ছিলাম। তো পারছিলাম না আমি কেস চালিয়ে উঠতে, অনেক সমস্যায় পড়েছি। সেখান থেকে পুলিশ, অন্যান্য যারা ছিল তারা অনেক রকমভাবে হ্যারাসমেন্ট করেছে আমাদেরকে। টাকা পয়সার জন্য খুবই চাপ দিয়েছিল, তো আমরা জোগাড় করতে পারছিলাম না। আমরা, আমার মাসি মেসো খুবই গরিব মানুষ। আমার বাবা নেই, মাও নেই। আমি আর্থিক অবস্থার দিক থেকে আমাদের খুবই খারাপ অবস্থা, আমরা পারছিলাম না কেস চালাতে। তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা সংস্থায় আসি, সংস্থা থেকে আমাদেরকে অনেক উপকার করে। ওনারা একটা সরকারি উকিল পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। সরকারি উকিল দ্বারা আমাদের কেস চালানো হয়। কারণ প্রথমে যখন আমরা উকিল নিয়েছিলাম তখন অনেক টাকা পয়সা চাইছিলেন, সেখান থেকে আমরা পাচ্ছিলাম না টাকা পয়সা দিতে। তারপর সরকারি উকিল দ্বারা এখন কেস চলছে, কেস প্রায় শেষের পথে। আমার ये विक्टिम की मौसी है, নিয়ে জামাই আমাদের বাড়িতে जिसको বেড়াতে बंगाली এসেছিল। में मासी माँ कहते हैं। হঠাৎ জামাই অসুস্থ হয়ে যাওয়াতে ওষুধ মেডিসিন খেয়ে ফেললে জামাই অসুস্থ হয়ে যায়। আমরা তাকে নিয়ে হসপিটালে নিয়ে যাই। হসপিটালে নিয়ে গেলে হসপিটালে যেয়ে সেখানে মারা যায়। মারা গেলে ওর মারা কেস কামারি করে। সেই কেস আমরা চালাতে পারছি না। আমার স্বামী ট্রেনে চা বিক্রি করে। আমরা খুব গরিব, এই
পেট চালাতে পারছি না, এখন এই সংস্থায় আসি, এসে এই সংস্থা থেকে আমাদের সাহায্য করছে, ফ্রি ফুল দিয়েছে, কেঁচো শেষের পথে। आपने सुना पीड़िता की मौसी की ज़ुबान से, उसके मौसा जो है वो ट्रेन में हॉकरी करते हैं, चाय बेचते हैं और अब उसकी कमाई से समझ लीजिए एक परिवार को चलाना है। इसके लिए उन लोगों के घरेलू बहुत परेशानियां थी, तो हम लोगों से जो हो सका, जो बन सका हम लोगों ने किया। और अब जो कुछ भी है वो आपके सामने उसकी ज़ुबान से आप सुन लिए। इस केस के इस वीडियो के बाद में हम लोग एक और वीडियो लेकर के आ रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान का मामला है।